और दिक्कतें अगर आ जाती है ना तो सर्विस सेंटर वालों को पटा करके रखना, यही होता है। ठीक है। मैं जब भी जाता हूँ 200 रुपए 300 रुपए एक्स्ट्रा देता हूँ मेरे भाई। अच्छा, तो ये वाली चीज है मुझे तो आपका। देख के खुश हो जाते हैं। 2 सर्विस स्टेशन के अंदर जो है ना सर्विस सेंटर में खड़ी रही, 4 महीने किसी और के पास में खड़ी रही, उनके पास पार्ट वगैरह नहीं आया, तो आपने फिर कहीं और भेजी। हाँ जी हाँ जी। फिर 4 महीने वहां पर खड़ी होकर के फिर पार्ट आया हाँ जी आपका। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि इंजन की नॉइज को दबाने के लिए जो है ना इस टाइप के टायर दिए हैं इन्होंने। सही कह रहे हो आप। लेवल टायर नॉइज है, इंजन में हमारे में नॉइज नहीं है। एक बात तो आप सब लोग मानते हो कि यार पेट्रोल के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि भाई क्या किया जाए, तो वो सीएनजी के ऊपर शिफ्ट होते हैं। और जब सीएनजी गाड़ी खरीदने की बात आती है तो बहुत सारे लोग मारुति को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन आज के वीडियो के अंदर बहुत ही एक अहम सवाल है कि क्या अगर कोई मारुति नहीं लेना चाहता तो कोई दूसरा ऑप्शन है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन है तो क्या ये एक परफेक्ट ऑप्शन है उस मारुति गाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए, दूसरे ब्रांड्स की सीएनजी गाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पारस भाई हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, क्योंकि उनकी ये गाड़ी है, उनको यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो पारस भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। कैसे हैं आप और इनसे बहुत ही मस्त मस्त जो है ना इन्होंने मेरे को जो है पॉइंट्स वगैरह बताए इस गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ये सीएनजी गाड़ी है वैसे, ठीक है। और ये आपने कब ली थी? ये लास्ट ईयर 28 अप्रैल को ली थी मैंने। तो लगभग 1 साल हो एक गया। साल पूरा हो और गया 1 साल में कितने चला दिए आपने? 23,000। 23,000 चला दिए। और जितने भी इसके ऊपर आप डेंट वगैरह देख रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आपने लगाए, आपके ब्रदर ने लगाए हैं। खैर, इसके साथ और भी तगड़े तगड़े किस्से हैं, लेकिन सीधी सीधी बात ये बताओ कि खुश हैं आप इस गाड़ी से? सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस है, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी। दूसरी चीज, टाटा की सर्विस से खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब टचवुड वुड है नहीं यहाँ पे। लेकिन एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है टाटा से अभी तक का। ओके, सर्विस एक्सपीरियंस भी, सेल्स एक्सपीरियंस भी, दोनों। ओके, फैंटास्टिक। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जहां पर उन्होंने कुछ एक वादे किए थे इनको, वो भी पूरे करने की यहाँ पर गुंजाइश है। आपको सारी चीज़ें बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही ऑनेस्ट जो है ना वो रिव्यू होने वाला है। वैसे इनसे जब बातचीत हुई थी, वैसे एक टैंक में कितना चला लेते हो आप? ये दिल्ली में चल जाती है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। मैं बूट ओपन करके आपको दिखाता हूँ एक बार ना। देखिए बूट स्पेस बचता है इसके अंदर, ठीक है। ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी वगैरह होती तो और भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती, ठीक है, तो और ज़्यादा बूट स्पेस वगैरह आ जाता। अब वाली डिकोर में आ गई है वो। हाँ, अब वाली आ गई है, अगर वो होती तो और भी ज़्यादा बढ़िया होता। खैर, लेकिन सेफ्टी पॉइंट्स वगैरह जो है वो इसमें भी बड़े ध्यान रखे जाते हैं, क्योंकि अगर आप कंपनी फिटेड कोई सीएनजी लेते हैं ना तो वो हमेशा बेहतर रहती है। और ये गाड़ी ऐसी है कि जो सीएनजी के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। भाई साहब को 2 महीने से ऊपर हो गया, मतलब कि पेट्रोल जितना डलवाया था वो यूं की यूं बढ़ा है। उतना ही है। मतलब स्विच ही नहीं करते हो आप, क्यों करा जाए? वैसे बात भी सही है। वैसे एक काम करते हैं, इस गाड़ी को चलाते हुए फिर बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं, है ना? हाँ जी। चलो चलते हैं। वैसे एक और किस्सा मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता रहे थे मारुति वाले मेरे को मारेंगे। एक छोटा सा स्क्रैच देख रहे हो आप, ये यहाँ पर, ये मतलब कपड़ा लोगे तो खत्म भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अर्टिगा आकर के ठुकी थी और अर्टिगा का बम्पर वगैरह निकल गया था, ग्रिल टूट गई थी। ग्रिल टूट गई थी और हल्का सा बोनट दब गया था, और वो भी खड़ी कार में। और ये एक बेचारी खड़ी थी, पीछे से आकर के जो है ना उसने कांड किया। तो ये फर्क हो जाता है। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि क्या कोई मारुति का रिप्लेसमेंट है सीएनजी के अंदर, ठीक है। अब सीएनजी के अंदर कैसी चलती है वो तो अंदर बैठ करके बताएंगे। मैं बैठ रहा हूँ भाई आगे, ठीक है, और मेरा साइज भी ठीक ठाक ही है और पारस भाई का भी साइज ठीक ठाक है, और ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से। और ये कह रहे हैं कि 23,000 किलोमीटर में पहली दफा आप पीछे बैठा हुआ। कैसा लग रहा है? पीछे बैठ गया, बैठा जा डिसेंट सकता है, एक्सपीरियंस है, बैठा जा सकता है। बैठा जा सकता है। थाई सपोर्ट वगैरह सही है, कोई थाई सपोर्ट भी ठीक है, थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन ठीक है। ओके, अच्छा स्पेस है। हाँ, मतलब एक बात सुनिए कि 4 लोग कंफर्टेबली जो है ना वो जा सकते हैं इधर उधर, ठीक है। 5वां भी एडजस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। ये गाड़ी क्योंकि सीएनजी में स्टार्ट होती है, मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी आवाज कैसे करती है। एज यूजुअल मोस्ट साइलेंट जो है ना वो तो इसका स्टार्ट नहीं है वैसे, मतलब सेगमेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो। पारस भाई ने जब गाड़ी खरीदी थी ना तो पीडीआई के अंदर एक दिक्कत इस गाड़ी के अंदर वो पकड़ ली थी इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने फिर ये बोला था कि सर या तो आपको गाड़ी अगर नहीं लेते तो लंबा वेट करना पड़ेगा, ये हम आप जब भी सर्विस वगैरह के ऊपर आओगे या वर्कशॉप पे आओगे तो हम लोग ठीक कर देंगे। वो क्या दिक्कत थी, इनका जो ये एसी का जो वेंट है ना, ये किधर भी आप मोड़ लो, ठीक है, ये सीधा ही रहता है, ठीक है।
अब इनको ये लगा कि यार ये बोल भी रहे हैं और ये बड़ी ही छोटी मोटी दिक्कत है, इसकी वजह से हम गाड़ी क्यों ही छोड़ें, ठीक है। अब जब ये सर्विस के ऊपर लेकर के गए, सर्विस स्टेशन पे लेकर के गए, वो साफ मुंह कर गए, वो कह रहे हैं कि जी आपने कहीं पर लिखवाया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं लिखवाया। दूसरी चीज, जब इन्होंने सेल्स वाले से बात करी कि भाई आपने जो बोला था, तो वो भी मुंह कर गए, वो कह रहे जी ऐसे तो मेरे को कुछ याद नहीं है। किसे मतलब बना रहे हो यार, कैसे याद नहीं रहता? इतनी तो बहुत ज्यादा आप मतलब कि बेचते नहीं हो गाड़ी कि भाई याद ना रहे। तो ये आप लोगों के लिए भी सबक है कि अगर पीडीआई के अंदर कोई दिक्कत है और आप उसी गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो तो वहां पर लिखवा लिया करो, क्योंकि नहीं तो वो बाद में मुकर जाते हैं। कहीं पर छोटा सा डेंट है, कुछ स्क्रैच वगैरह रिमूव करना है या कुछ और भी XYZ इस टाइप की कोई दिक्कतें हैं, तो वो वाली बात है। भाई पारस भाई के डिसीजन से हम इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि इनके लिए एक गिफ्ट जो है हम आपको देना चाहते हैं पारस भाई। ये है इन्वोल एलिमेंट का एम्बर। ये ऑलरेडी इन्वोल यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप ओरा यूज कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन हम आपको न्यू फ्रेग्रेंस देंगे। ये है एम्बर। ये बहुत ही रिच जो ऑयल है ना, उनसे बनी हुई है, रिच सिनेमन ऑयल से जो है वो बनी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी पता चलेगा। मैं इसी के ऊपर ही स्प्रे कर देता हूँ, ठीक है। 2 स्प्रे आप मारिए और आपकी पूरी गाड़ी ऐसी महकना स्टार्ट हो जाएगी। अंतर पता चल रहा है? बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। बहुत अच्छी है ना। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मैनन मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो। यहाँ पर ये आपके लिए है, और आगे जो भी आप खरीदें तो मैनन मोटर कूपन कोड जरूर लगाइएगा। आपको पूरी वेबसाइट पे 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ दिया है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर जो 3 सिलेंडर का एहसास है स्टार्ट गाड़ी के अंदर आपको फील हो रहा है, ठीक है। स्टीयरिंग के ऊपर थोड़ी सी वाइब्रेशन वगैरह आती है आपकी, ठीक है। दरवाजा अगर खोलते तो हल्की सी वाइब्रेशन वहां पर होती है, लेकिन क्योंकि इसके भारी दरवाजे वगैरह हैं तो इतनी ज्यादा आपको फील नहीं होगी। लेकिन जब हम लोगों ने ये अभी स्विफ्ट वगैरह की ड्राइव करी थी 3 सिलेंडर का, उसमें भी पता चलता है, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा स्मूथ जो है ना वो था। वैसे ये बीमारी नई गाड़ी के अंदर भी होती है। ये जो डैशबोर्ड में से जो एक रैटलिंग की नॉइस आती है ना, वो आपके पास ये नई से ही स्टार्ट हो गई थी क्या? नई में तो बहुत ज्यादा थी, अब बल्कि कंट्रोल्ड हो गई है। जब मैंने फर्स्ट सेकंड सर्विस में ना टाटा में कंप्लेन करी थी अच्छा कि रैटलिंग नॉइज बहुत ज्यादा है डैशबोर्ड के अंदर। हाँ। तो उन्होंने पता नहीं क्या करा है, ये नहीं पता मेरे को, पर पहले से तो बहुत कंट्रोल्ड है। मिट्टी माटी फंस गई होगी, अब धीरे धीरे कम हो जाती है। यही चीज होती है। ये काफी अच्छी जो है ना वो ट्यून हो रखी है यार गाड़ी, बड़ा ही बढ़िया पिकअप निकाल रही है सीएनजी के अंदर ये तो। और यही एक रीजन हो सकता है कि आप पेट्रोल के अंदर स्विच ही नहीं करते हो ज्यादा। कुछ फर्क ही नहीं लगता। इसे मैं लेके पहाड़ों पे भी सीएनजी में चढ़ जाता हूँ, मतलब शिफ्ट नहीं करनी पड़ती पेट्रोल पे। ये है फुल लोड के साथ 5 बंदे, एसी ऑन, डिक्की फुल, तब भी चढ़ जाती है ये सीएनजी में। वाह। देखो ये गाड़ी जो है वो हैवी है, ठीक है। और हैवी गाड़ी की होने की वजह से देखो एवरेज वगैरह का अगर आप एक टैंक के अंदर 8 किलो भरवा लेते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल आती है। 8 किलो कभी कभी प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो कितना निकाल लेते हो शहर के हिसाब से, या मिला जुला बता दो? देखो दिल्ली में सिटी में जब मैं चलाता हूँ तो ये 150 तो चल जाती है आराम से। 150 चल जाती है? 150 टच होती कभी 155। हम विद एसी, क्योंकि ज्यादातर रन मेरा दिल्ली तो नोएडा रहता है, तो इसलिए 150 निकाल देती है। हाईवे पे ये 220, 230, 220, 230 ऐसे ही चलती है 8 किलो में गैस पे। बस एक बार हुआ था जब इन्हें मुझे 32 की एवरेज निकाल के दी थी, 250 किलोमीटर चली थी 8 किलो में एक बार, बस एक ही बार, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ कभी। एक चीज यार बड़ी देखो माननी मतलब की पड़ेगी सभी कंपनी वालों को, ये तो जब कोई बंदा सीएनजी के अंदर खरीदने के लिए जाता है उसको बेचारे को टेस्ट ड्राइव नहीं करवाते यार सीएनजी के अंदर। सीएनजी के लिए गाड़ियां ही नहीं होती मेरे ख्याल से उनके पास ना, तो फील क्या करेगा, कैसे पता चलेगा? समझ रहे कि भाई सीएनजी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस है? ना मेरे ख्याल से टाटा देता, ना हुंडई देता, ना मारुति देता टेस्ट ड्राइव की भी सीएनजी के अंदर। भी फील कर लो ये गाड़ी है, पेट्रोल के अंदर चला करके देख लो। अरे डिपेंड करता है आप ट्यून कैसे करते हो उस गाड़ी को। सीएनजी लेकर के बाद में पछताए तो बंदा। अब एक बात बताओ कि सीएनजी वगैरह की वजह से या कुछ और आपकी सर्विस कॉस्ट क्या कुछ आती है भाई? सर्विस कॉस्ट इसकी बहुत ही सस्ती है। इसका सर्विस इंटरवल है 15,000 किलोमीटर, और इसका बिल आज तक 3,000 3,500 से ऊपर नहीं आया। क्या कह रहे हो? सर्विस इंटरवल 15,000? इसका सर्विस इंटरवल 15,000 किलोमीटर है, और तब भी 3,000 3,500 से ऊपर बिल नहीं आया इसका। बस अभी थर्ड सर्विस में ना इसके वो चेंज हुए थे, ब्रेक पैड वगैरह चेंज होती हैं। 23,000 चल गई गाड़ी, 17-18,000 पे हुई थी वो सर्विस। तो उस वक्त इसके ब्रेक पैड वगैरह चेंज हुए तो शायद वो 5500 के आसपास बिल गया था। देखो इनकी अभी ये चीज भी देख सकते हैं कि भाई फ्री सर्विसेज जो चल रही, क्योंकि 15,000 इंटरवल बता रहे हो आप, 23,000 गाड़ी चली है। हाँ जी।
ठीक है, तो अभी थर्ड फ्री सर्विस ही हुई थी आपकी, राइट? तो चलो लेबर चार्जेस वगैरह, खैर आजकल लेबर चार्जेस जो बड़े महंगे हो रखे हैं। हाँ जी, 800-900 रुपए के आसपास ही हैं। चलो टाटा वाले अभी फिर कम लूट रहे हैं वैसे, मतलब लूट नहीं रहे बेचारे, हाँ जी। क्योंकि दूसरे कंपनी वाले काफी ले रहे हैं खींच के। अच्छा दादा, तेज स्पीड में तो बड़ी स्टेबल रहती है ना बहुत- ये बहुत गाड़ी, ज्यादा बहुत ही। एक तो इसका शेप ऐसा है, हम्म। दूसरा हैवी गाड़ी है ना थोड़ी सी, टाटा देता ही है वैसे हैवी इसकी मैंने एक बार टॉप स्पीड चेक करी थी, ये सीएनजी में गई थी 145 से ऊपर नहीं जा रही थी, और फिर जैसे सीएनजी का बटन दबाया था वो पेट्रोल में जैसे शिफ्ट हुई थी 165 पहुंच गई थी थोड़ी देर में। फिर मतलब थोड़ी स्लो पहुंचती है, लेकिन टॉप 165 है। 165 में तो ऐसी हो जाती है तो खत्म, खुल जाएगी। तो ओनर सारी चीजें टेस्ट कर ही लेते हैं भाई, है। ओके नाइस। एक बात बताओ, ओरा भी थी आपका, ये डिजायर वगैरह भी आती है, तो हाँ जी। उनके ऊपर गए थे कि नहीं गए थे? गया था एक्चुअली, मेरे ना फैमिली में डिजायर ऑलरेडी है नहीं वाली। मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ था उसमें, तो उसके एयरबैग नहीं खुले थे। तो मुरादाबाद वाली रोड पे एक्सीडेंट हुआ उनका, 100-120 के आसपास की स्पीड थी, ठुक गए थे ट्रक में जाके सीधे। अरे तो भाई उसका साहब। एयरबैग नहीं खुला, तो काफी चोट वोट आई थी उनके ड्राइवर को भी, उनको भी, दोनों को, दोनों आगे बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा चोट आई थी उस वक्त उन्हें। तो वो देख के डिजायर से तो मन ही हट गया था। पहले तो खाली सुना था ना कि बिल्ड क्वालिटी खराब है, जब घर में ही हो गया तो जब चेक करा कि हाँ भाई बहुत ही बेकार बिल्ड क्वालिटी, फिर तो दोबारा मन ही नहीं हुआ कभी लेने का। वो तो ये उसके Dzire। ऊपर फिर वो क्लेम नहीं करा कि यार एयरबैग ही नहीं खुले आप लोगों के, ये कुछ क्या? वो उस टाइम तो नहीं कर पाए क्लेम वगैरह, जो भी माइंडसेट रहा होगा उनका, क्योंकि वो तो ट्रक ड्राइवर था, उसके ऊपर भी काफी दिक्कत आ रही थी। वो कह रहा था मुझे पैसे भरने पड़ेंगे, कंप्लेन मत करिए, जो ओनर है वो ऐसा है वैसा है, तो उस चक्कर में गरीब आदमी बोल के छोड़ दिया था। अच्छा चलो, ये तो रहा, चलो मारुति को आपने सेफ्टी हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से नकार दिया। हाँ अब जी। ओरा, औरा का मैंने औरा भी बुक कराई थी पहले, लेकिन वो ना टाल रहे थे बार बार। मतलब जो डिलीवरी की डेट थी वो बार बार एक्सीड करे जा रहे थे। पहले बोला 10-15 दिन में कर देंगे, फिर हाँ। 10-15 दिन जब हो गए तो कहते 10 दिन और लग जाएंगे सर। बहुत ही प्यार से बोलते हैं 10 दिन और लग जाएंगे सर, लेकिन जिस बंदे को जरूरत होती है उसे पता है वो कैसे काट रहा है बिना गाड़ी बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल यार, आप पैसे लेकर के बैठे हुए, आपको चीज की जरूरत है तो बंदा दूसरे पे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। एक और इनके साथ में इंसिडेंट हुआ था हुंडई को लेकर के। इनके पास पहले i20 थी, हाँ राइट? जी, हाँ जी। तो उसमें भी कुछ सर्विस के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आई थी इनके साथ में, उसका इमोबिलाइजर वगैरह में इंजन दिक्कत थी। इमोबिलाइजर खराब हो गया था हाँ, उसका। वो तो- कार 7-8 महीने मेरी घर पे ही पार्क रही थी, क्योंकि जो उसकी चाबी थी वो सेंस नहीं कर रहा था, इंजन इमोबिलाइजर सेंसर की इसी की चाबी है। तो वो हाँ, सेंस नहीं कर पा रहा था, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो स्टार्ट नहीं हो रही थी तो कंपनी में गया टो करवा करके, तो उन्होंने बोला ठीक है पार्ट हम ऑर्डर पे डाल देते हैं, विद इन 10 to 15 डेज पार्ट आ जाएगा। तो 15 दिन से खींच के वो 4 महीने ले गए, और मेरी कार घर पे पार्क रही है मेरे 4 महीने। एक सर्विस सेंटर में वो 32,000 का पार्ट था, एक सर्विस सेंटर में वो 19,000 का पार्ट था। बाद में जब मैंने उनसे रिफंड लिया तो 32 का 25 ही दिया उन्होंने मेरे को रिफंड, वो 7,000 मेरे खा गए। मैं कहा चल कोई बात नहीं यार, ना छोड़ो। 19 देंगे ना 32, बीच का कर लेते हैं हाँ जी। जी, हाँ जी। 2 सर्विस स्टेशन के अंदर जो है ना, सर्विस सेंटर में खड़ी रही, 4 महीने किसी और के पास में खड़ी रही, उनके पास पार्ट वगैरह नहीं आया, आपने फिर कहीं और भेजी, हाँ जी, हाँ जी। फिर 4 महीने वहां पर खड़ी होकर के फिर पार्ट आया हाँ जी, आपका। हाँ जी। तो 8 महीने 9 महीने तो ये हो ही गए यार, हम्म। कमाल की बात है। तो ऐसा नहीं है कि देखो दिक्कत किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ आती है, Hyundai वेल नोन है, मानी जाती है कि उनके पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन इनके केस के अंदर नहीं हुआ। भाई डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक सही कह रहे हो एकदम आप। है। कई लोग जो है वो टाटा की सर्विस से परेशान रहते हैं, ये बहुत खुश हैं उल्टा टाटा मेरे की को तो बहुत सर्विस अच्छी वगैरह लगती से। है। ठीक है, तो और क्या चाहिए यार। हालांकि इसके अंदर 1-2 समस्याएं आई हैं, जैसे कि अभी मैं आपको अगर रिवर्स लगा करके दिखा देता हूँ, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है पीछे कोई गाड़ी। तो ये देखिए, ये है कि भैया आपका पार्किंग का जो है ना वो दिक्कत है, और सर्विस सेंटर या डीलर से बात कीजिए, ठीक है? जो कि पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, इसका रिक्वेस्ट सेंसर भी खराब हुआ था सर एक बार, जो उसका वो ना डोर साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर हाँ बटन, हाँ हाँ हाँ। तो वो खराब हो गया था अभी 2 महीने पहले। तो वो तो अंडर वारंटी था, तो बस जाके एक बार बोला मैं, कहा ये खराब है, इसे रिप्लेस मारो, वो वारंटी के अंदर ही है अभी। एक बार भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन ही नहीं करी। सर्विस पे कार दी थी, थर्ड सर्विस पे ही, और पार्ट रिप्लेस हो गया। बस एक बार बोला यार इसे चेंज कर दो, ये भी खराब अंडर है। वारंटी होगा यार। ये भी अंडर वारंटी होगा, हाँ जी। हाँ। क्लच तो बेहद स्मूथ है यार इसका, बेहद लाइट क्लच दे रखा है। आजकल क्लच के ऊपर बड़ा ही तगड़ा काम कर रहे हैं कंपनियां ना, चाहे वो मारुति हो चाहे टाटा हो, बहुत ही लाइट क्लच दे रहे हैं। अगर कोई मैनुअल भी लेता है तो उसको कोई खास ज्यादा परेशानी नहीं होती। और दिक्कतें अगर आ जाती है ना, तो सर्विस सेंटर वालों को पटा करके रखना, यही होता है। ठीक है? मैं जब भी जाता हूँ 200 रुपए 300 रुपए एक्स्ट्रा देता हूँ मेरे भाई। अच्छा, तो ये वाली चीज है आपका। मुझे तो देख के खुश हो जाते हो। तो ये है प्रो टिप, ठीक है, स्पेशली फॉर टाटा सर्विस सेंटर्स है। हाँ जी, हाँ जी। 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दे दो भाई, चलो भाई खुश रहना। आपका काम जल्दी भी कर देंगे, टाइमली भी।
और दिल लगा करके करेंगे। जितनी मर्जी भीड़ हो, मैं संडे पे जाता हूँ सर्विस करने, क्योंकि टाइम ही तब मिलता है। हाँ। बहुत भरा होता है सर्विस सेंटर। मैं 9 बजे पहुंचूँ, 10 बजे पहुंचूँ, मेरी कार मेरे हाथ में 12:30 बजे मिल जाती है। वाह, बस 200-300 रुपए की कमाल है वाह। जो ऊपर से जाते हैं। आई विश कि वो लोग ये वीडियो ना देखें। सही कह नहीं रहे हो। देखेंगे, आजा बेटा इस बार आ। रेट बढ़ गए। अब 500 देगा तू। लेकिन यस यार, देखो, नो डाउट ली जा सकती है इस गाड़ी को ना। मतलब जो हमारा सवाल था कि भाई क्या मारुति के अलावा कोई और ऑप्शन है। मारुति का एक अलग एडवांटेज है, वो एवरेज ज्यादा निकालती है क्योंकि वो हल्की गाड़ी है। और दूसरी एक और चीज कि उनका इंजन थोड़ा सा रिफाइन ज्यादा है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाली है सेफ्टी ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, तेज स्पीड के ऊपर ज्यादा आपकी चिपक करके गाड़ी चलेगी। एक सेफ होने की जो बेफिक्री होती है ना, वो चीज तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर मिलती है यार। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ जी। एक मतलब कि एक यूजर के हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सीएनजी गाड़ी होने में हाँ जी। क्या क्या दिक्कतें या परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक आदमी को? बस बूट स्पेस ही कॉम्प्रोमाइज होता है, उसके अलावा तो और कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, ना मेरे को अभी तक कुछ फील हुआ। सिर्फ बूट स्पेस हाँ कॉम्प्रोमाइज जी। करता ये पहाड़ों पे भी चढ़ गई आराम से सीएनजी में। है। सीएनजी अवेलेबिलिटी को लेकर के कभी कोई दिक्कत आई है आपको? बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, सीएनजी हर जगह है। मतलब हल्की बहुत, एक बार यूट्यूब ऑन कर लो, गूगल ऑन कर लो। मेरे तो दोस्त यारों का कनेक्शन ही बहुत अच्छा है। बस बताया था भाई जम्मू जा रहा हूँ, बता के कहाँ कहाँ पड़ेगा, पड़ेगा? प्रॉपर बताया था। यहाँ से पड़वा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो प्रॉपर है। अरे इसको पेट्रोल में तो चलाया ही नहीं मैंने। चलो आपका 2 महीने पुराना पेट्रोल खत्म कर दिया। और कुछ खास फर्क आपको लगेगा नहीं दोनों में, कोई हल्का सा फर्क है, कोई बहुत हाँ, बस मिनिमम। हल्का 19-20 का फर्क लग रहा है यार। वो भी शायद ही लगे, मतलब कुछ फर्क लगता नहीं मेरे को तो वैसे। यार टायरों की जो है ना, रोड नॉइस काफी आ रही है इसके अंदर। टायर बेहतर क्वालिटी के होने चाहिए भाई। सही है। मुझे ऐसा लगता है कि इंजन की नॉइस को दबाने के लिए जो है ना, इस टाइप के टायर दिए हैं इन्होंने। सही कह रहे हो आप। लेवल टायर नॉइस है, इंजन में हमारे में नॉइस नहीं है। अच्छा पारस भाई, एक बात बताओ। हाँ जी। 100 बात की एक बात ये है कि अगर दोबारा से आपको 8.5-9 लाख रुपए दे दिए जाएं, आप दोबारा से इस गाड़ी के ऊपर जाओगे या कोई और गाड़ी चूज? मैं अब एल्ट्रॉस सीएनजी उठाऊंगा। अल्ट्रोज सीएनजी? हाँ जी। अगर वो ऑप्शन आज भी ना हो तो? फिर ऑब्वियसली उठानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अच्छा, ओके। बस वो सेफ नहीं है बिल्कुल भी, फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है वो। मतलब सेफ्टी दूसरी से देखा जाए तो बाकी हाँ। जो उसका कॉम्पिटिटर है, हाँ। चाहे डिजायर हो गई चाहे और हो गई, आप उनमें 4 स्टार सेफ्टी कर दो बस। हमें 5 नहीं चाहिए, 4 तो दो। मतलब जो 3 स्टार बॉर्डर लाइन की गवर्नमेंट ने तय करी हुई है, उससे एक ऊपर तो दे दो। 5 मत दो यार, 4 तो दो। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को। देखिए, ये दोबारा से इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहते हैं या अल्ट्रोज जो है इनके ऊपर जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि भाई ग्राहक जो है वो संतुष्ट है इस गाड़ी से। तो एक जवाब आपको मिल गया होगा। हम भी रिकमेंड करते हैं, अगर आपको थोड़ी सी सेफ्टी ज्यादा चाहिए, 100% इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हो या अल्ट्रोज वगैरह के ऊपर जा सकते हो। अगर आपको एवरेज ज्यादा चाहिए सीएनजी वाली जो है ना, तो फिर आप डेफिनेटली मारुति कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वेल थैंक यू सो मच पारस भाई, आप अपनी गाड़ी के साथ में आए और मेरे ख्याल से सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि सीएनजी गाड़ी के ऊपर जाएं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर के पूछिए, हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पर जवाब देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।